अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं? दी अकाउंटेंट्स प्लेटफॉर्म की तरफ से आप तमाम दोस्तों को खुशामदीद। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ को सही से इंजॉय कर रहे होंगे। आज जो हम आपके लिए वीडियो लेके आए हैं वो काफ़ी जेनेरिक है। उसका हमारी डे टू डे लाइफ के साथ जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंस भी है। और आज जो वीडियो हमने आपके लिए बनाई है दैट इज़ ऑन चेक्स। हम आपको ये बताएंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेक्स कौन से हैं, फिर जो ओपन चेक और क्रॉस चेक जो है उसका हम आपको बताएंगे कि उनमें मेजर डिफरेंस कौन सा है। और जो तीसरा जो कंपोनेंट है वीडियो का, उसमें हम आपको ये बताएंगे कि आपके जो करंट डेटेड चेक्स हैं और पोस्ट डेटेड चेक्स हैं उन दोनों में मेजर फ़र्क कौन सा है। तो वीडियो पे जाने से पहले आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखें, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है और आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप उसको सब्सक्राइब भी करें चैनल को, उसको वीडियो को लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ जो है वो शेयर भी करें। जो हमारी पहली स्लाइड है वो ओपन चेक और क्रॉस चेक पे है। हम आपको कुछ मेजर डिफरेंसेस इसमें बताएंगे कि ओपन चेक में और क्रॉस चेक में फ़र्क क्या होता है। तो सबसे पहला जो मेजर डिफरेंस है दोनों टाइप्स के बीच, वो ये है कि ओपन चेक जो है वो नॉर्मली हम यूज़ करते हैं विड्रॉल ऑफ फंड्स के लिए। अगर आपको फ़ंड्स विड्रॉ करने हैं बैंक से तो वहाँ पे आपको जो है वो ओपन चेक की ज़रूरत आपको पड़ती है। अगर आप सपोज़ किसी को आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं, बैंक ट्रांसफ़र आप कर रहे हैं, या सपोज़ आप पे ऑर्डर बनाना चाहते हैं, या आप कोई CDR जो है वो बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए जो है वो आपका क्रॉस चेक का होना जो है वो ज़रूरी है। तो पहला मेजर जो डिफरेंस है वो यही है कि एक में विड्रॉल ऑफ फंड है, दूसरे में जो है विड्रॉल ऑफ फंड नहीं है, उसमें सिर्फ जस्ट ट्रांसफ़र ऑफ फंड होता है। जो ओपन चेक होता है वो नॉर्मली जब आप देखेंगे तो उसके ऊपर जो है वो उसकी जो लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर है, अपर कॉर्नर चेक के ऊपर जो है वो दो पैरेलल लाइंस जो है वो ड्रॉ हो जाती हैं। या ये है कि जो नॉर्मली कंपनीज होती हैं वहाँ पे उनका सिस्टम ये होता है कि वो पेज अकाउंट ओनली का एक स्टैम्प वहाँ पे मार देते हैं। अगर आप दो लाइनें नहीं भी ड्रॉ करते और आप पेज अकाउंट ओनली का वहाँ पे आप स्टैम्प लगा देते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि आपने चेक को जो है आपने क्रॉस कर दिया। तो अगर आपको जहाँ भी आपको कोई इस तरह का चेक मिलता है जिसके ऊपर पेज अकाउंट ओनली या उसके ऊपर जो है वो दो पैरेलल लाइंस अगर उसके लेफ्ट अपर मोस्ट कॉर्नर पे अगर है, तो इट मीन्स कि वो क्रैश जो है जो चेक होगा वो क्रॉस होगा और उसको आप जो है वो इनकेश नहीं कर सकते। अगर ये दोनों चीज़ें वहाँ पे नहीं है तो वो जो है वो आपका ओपन चेक होगा। अब ओपन चेक में ये है कि आपका जो पेई का वहाँ पे आर होता है, उसकी या तो ये है कि आप उसमें आप सेल्फ लिख देते हैं, तो आप अगर खुद आप जाते हैं तो आप उसको इनकेश कर सकते हैं। अगर आप वहाँ पे पेई के आगे जो है वो सिर्फ आप कैश लिख दें तो आप उसको जो है वो कोई भी बंदा वहाँ पे जाके उसको कैश आउट कर सकता है। जो तीसरा बड़ा मेजर डिफरेंस है वो ओपन चेक जो है वो काफ़ी रिस्की है, उसका नेचर जो है वो काफ़ी रिस्की है। खुदा न खास्ता अगर आपसे चेक जो है वो कहीं आपसे गुम जाए या आपसे मतलब वो कोई उसकी थेफ्ट हो जाए, कोई आपको स्टील आउट कर ले, तो उसमें ये है कि रिकवरी के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा कम होते हैं, क्योंकि वो चेक आपको कोई बंदा वापस नहीं करेगा। उसका बस आपके पास जो एक ही ऑप्शन है वो यही है कि बिफ़ोर इनकैशमेंट, अगर खुदा न खास्ता अगर वो एक दफ़ा इनकैश हो गया तो फिर आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर अभी तक वो इनकैश नहीं हुआ तो आप ये है कि आप ऑन द सेफ साइड आप बैंक को आप कॉल कर सकते हैं और उनको आप बता देंगे कि ये चेक नंबर जो है ये मुझसे ये मिसप्लेस हो गया, तो आप काइंडली इस चेक को जो है आप ब्लॉक कर दें। तो या आप टेम्प्रेरी अपने अकाउंट को ब्लॉक कर सकते हैं, और इसी तरह जो है वो आपका फिर चेक आप बाद में कैंसिल कर देंगे और आपको जो है वो आपकी पेमेंट वहाँ से नहीं निकलेगी। अगर खुदा न खास्ता आप इस चीज़ में लेट हो गए और आपके मतलब किसी बंदे ने आपके पैसे निकाल लिए, तो जो है वो एक ऐसा डैमेज है कि वो इर्रिवोकेबल डैमेज है, इर्रिपेरेबल डैमेज है। वो एक दफ़ा हो गया तो हो गया। अगर हम इसको कंपेयर करें क्रॉस चेक के साथ, तो क्रॉस चेक की ट्रांजैक्शन जो है वो काफ़ी सेफ़ है। 100% आप उसको सेफ़ नहीं कह सकते, लेकिन स्टिल एज़ कम्पेयर टू द ओपन चेक वो काफ़ी सेफ़ है। और उसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा है उसका ये है कि आपका ऑडिट ट्रेल आपका रह जाता है, और बैंक के पास वो जब चीज़ आती है आपका चेक आता है तो उसका आप कल खुदा न खास्ता आप कोई लिटिगेशन में आप जाते हैं या आप किसी के साथ जो है वो सपोज़ आपको कोई इशू क्रिएट होता है किसी बंदे के साथ, तो वहाँ पे ये है कि आप जो है उसको एज एविडेंस जो है वो आप उसको कोर्ट में भी आप उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि अगर वो चेक अभी तक प्रेजेंट नहीं हुआ तो आप उसको कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, और आपने जस्ट बैंक को एक इंटीमेशन भेजनी होती है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि क्रॉस चेक जो है वो स्टिल वो 100% सेफ़ नहीं है। उसकी एक रीज़न ये है कि जिसको आप चेक दे रहे हैं वहाँ पे आप उसका पेई में आप उसका नाम डाल रहे होते हैं। सपोज़ आपने ABC का अपने नाम डाल दिया, अब खुदा न खास्ता आपका चेक जो है वो आपसे मिसप्लेस हो गया। अगर वही चेक किसी ऐसे बंदे के नाम
किसी का हाथ लग जाए जिसका नाम ABC है, तो वो उस चेक को प्रेजेंट कर सकता है। तो उसमें आपको थोड़ा सा टाइम आपको मिल जाता है कैंसिल आउट करने के लिए या आपको बैंक को इंटीमेट करने के लिए। तो नॉर्मली जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं या पब्लिक एंटिटीज़ हैं उसमें ये होता है कि नाम के आगे जो है वो बैंक अकाउंट भी बताते हो कि आपने जो है वो इस अकाउंट में इसको आप क्लियर करते हैं। तो वहाँ पे जो है वो उसमें वो फिर 100% एक चीज़ आपकी सेव हो जाती है। तो कोशिश ये करें कि आप जब भी किसी को आप क्रॉस चेक दें तो उसके आगे जो है उसका जो अकाउंट नंबर है वो अकाउंट नंबर आप लाजमी डाल दिया करें, ताकि वो किसी और अकाउंट में जो है वो उसको क्लियर ना कर सके। अगली जो बड़ा डिफरेंस है दोनों में, उसमें ये है कि जब आप ओपन चेक आप बैंक में लेके जाते हैं तो वहाँ पे जब आप इनकेश उसको करते हैं, अनलेस एंड अनटिल आप खुद गए हो, तो जो भी बंदा चेक लेके जाता है तो बैंक का एक कंट्रोल उन्होंने रखा हुआ है। वहाँ पे आपको अपनी CNSE की कॉपी जो है उनको देनी होती है। तो एज़ कम्पेयर टू क्रॉस चेक वहाँ पे ये कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। कोई भी बंदा जो है वो चेक उठा के क्रॉस चेक अपने अकाउंट में वो जमा कर सकता है, उसके लिए कोई प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती। बैंक जो है वो नॉर्मली आपको CBC करता है, वो एक फॉलोअप कॉल आपको करता है। एक लिमिट आपने खुद डिफाइन किया होता है कि आप 100,000 से ऊपर जो है वो अगर आपने ओपन चेक इनकेश करना है या आपने 50,000 से ऊपर का रखा हुआ है तो आप खुद पहले डिसाइड करते हैं जब आप अपना बैंक अकाउंट खोलते हैं। तो अगर आप सपोज़ आपने 50,000 का किया हुआ है और आपने कोई चेक 51,000 का किसी को दिया, तो वहाँ पे 51,000 पे आपको एक CBC कॉल आएगी बैंक की तरफ से कि आपका एक चेक हमारे पास आया हुआ है, तो आया आप उसको इनकेश करना चाहते हैं या नहीं। लेकिन स्टिल वो एक कंट्रोल है और ह्यूमन एरर हो सकते हैं, खुदा न खास्ता आपको कॉल नहीं भी आ सकती, वो ज़रूरी नहीं है। तो ये एक आपको एक चीज़ है इसमें जो रिस्क इन्वॉल्व है। और जो ओपन चेक है उसमें ये है कि आप एट द बैक ऑफ द चेक आप उसमें वहाँ पे इंडोर्समेंट के 2 सिग्नेचर्स आप कर रहे होते हैं, वो एक मस्ट होता है, ताकि वो एक बैंक को भी वो एक ट्रेंड उसको देख रहा होता है कि आपका जो मेन चेक के फेस पे जो सिग्नेचर है, उसको जो बैक साइड पे जो 2 सिग्नेचर्स हैं, आया वो चीज़ जो है वो कोरिलेट कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर हम क्रॉस चेक की हम बात करें तो वहाँ पे जो है हमारे पास जो है ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है बैंक की तरफ से कि आप वहाँ पे इंडोर्समेंट के 2 सिग्नेचर्स का है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये मैंने एक चेक आपके लिए जो है एज अ टेम्पलेट एक बनाया हुआ है। तो इसमें मेन कंपोनेंट्स है आपके चेक के कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो कि चेक पे कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, कौन सी मैंडेटरी है, कौन सी आप जो है वो स्किप कर सकते हैं। तो नॉर्मली जो है वो चेक के ऊपर सबसे पहला जो है वो बैंक का नाम आ रहा होता है, आगे जो है फिर बैंक के नाम के नीचे जो है वो ये लिखा होता है कि वहाँ कौन सी ब्रांच का जो है वो ये चेक इशू हो रहा है। तो आपका ब्रांच का नाम आ रहा होता है, चेक डेट आपके पास आ रही होती है, चेक नंबर आ रहा होता है, किसके नाम आपने चेक काटा हुआ है। अगर आप तो कैश निकाल रहे हैं तो इसको आप यहाँ पे के आगे जो है आप कैश लिख देंगे, आप सेल्फ लिख देंगे। अगर आप किसी बंदे के नाम का चेक आप इशू कर रहे हैं क्रॉस चेक, तो आप उसका नाम डाल देंगे। नीचे जो है उसके बिल्कुल आप देखेंगे तो रुपीज़ में है, इन फिगर्स में, कि फिगर्स में जो है वो कौन सी है और आपके पास वर्ड्स में कौन सी हैं, तो वो 2 चीज़ें होंगी। यहाँ पे एक आपने अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो यहाँ पे एक ग्रे कलर का जो है वो जस्ट एक स्ट्रिप है। यहाँ पे जो है आपका अकाउंट नंबर जो है वो पूरा मेंशन होता है। आजकल जो है IBAN नंबर आ रहे होते हैं, इंटरनेशनल बैंक अकाउंटिंग नंबर। तो यहाँ पे आपका जो है वो अकाउंटिंग नंबर आ रहा होता है और साथ में जो आपका चेक का जो नंबर होता है वो भी इसी के साथ ही मेंशन होता है, लेकिन वो कॉन्फिडेंशियल चीज़ें हैं वो हम आपको नहीं दिखा सकते। तो वो एक चीज़ है। और अगर आप देखें तो बिल्कुल अपर मोस्ट जो लेफ्ट कॉर्नर है वहाँ पे अकाउंट्स पे ओनली का स्टैंप लगा हुआ है। इट मीन्स कि ये चेक जो है ये क्रॉस चेक है। और जब आप बिल्कुल बॉटम में आप देखेंगे राइट मोस्ट साइड पे, तो वहाँ पे सिग्नेचर लिखा हुआ है और सिग्नेचर जो है यहाँ पे वही सिग्नेचर होगा जो कि आपका ऑथोराइज बंदा होगा जो भी उसको देख रहा है। वीडियो अब चलते हैं वीडियो के आखिरी, जो हमारा आखिरी पार्ट है वीडियो का। उसमें जो हमने चीज़ें आइडेंटिफाई करनी है वो मेजर ये है कि जो क्रॉस चेक है हमारे पास उसकी कितनी टाइप्स हैं। नॉर्मली इस टाइम जो है वो 2 तरह के जो है वो हम क्रॉस चेक्स इशू करते हैं। एक जो है उसको हम कहते हैं CDC, जिसको हम नॉर्मल उसमें ज़ुबान में उसको कहते हैं करंट डेटेड चेक्स, और अगला जो है वो पोस्ट डेटेड चेक्स हैं जिसको हम कहते हैं नॉर्मली PDC। अब हमारे पास दोनों में जो है वो एक कंपैरिजन हम करवाते हैं कि करंट डेटेड चेक्स पोस्ट डेटेड चेक से किस तरह मुख्तलिफ है। अब करंट डेटेड चेक्स का जैसे आप नाम से ही जाहिर है कि करंट डेटेड चेक्स, इट मीन्स कि जो चेक जो आप इशू कर रहे हैं या जो चेक आपको मिल रहा है उस पर जो है वो करंट डेटेड है। अगर आज आप सपोज़ कोई चेक आप इशू कर रहे हैं तो उस पर जो है वो आज की तारीख सपोज़ 20 मार्च है तो आपने 20 मार्च जो है उस पर आपने डेट डाली हुई है। अगर इसको हम कंपेयर करें पोस्ट डेटेड चेक्स के साथ तो उस पर जो है वो 20 मार्च नहीं होगी, वो होगी या 21 होगी या कोई भी, लेकिन वो 20 या 20 से पहले का उस पर कोई डेट नहीं आ रही होगी, वो
एक डेट, ऐसी डेट होगी जो 20th के बाद ही स्टार्ट होगी। इट मे बी 21, इट मे बी 30th, इट मे बी 31st, मतलब कुछ भी हो सकता है। वो आप चेक पे आप नंबर वो डालेंगे, डेट आप वही डाल सकते हैं। दूसरा जो दोनों में एक मेजर फ़र्क है ये है कि अगर आपको करंट डेटेड चेक मिलता है तो आप विदाउट एनी डिले आप जो है वो चेक लेके जा सकते हैं और आप उसको अपने बैंक में उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। अगर इसको हम देखें पोस्ट डेटेड चेक्स के साथ तो पीडीसी में ऐसे नहीं होता। पीडीसी में आपको जो है वो वेट करना पड़ता है उस डेट का जिस डेट पे आपका चेक इशू होगा। अगर सपोज़ आज 20th है और आप 30th मार्च का आपको चेक मिला हुआ है तो आप 30th मार्च से पहले उसको आप प्रेजेंट नहीं कर सकते बैंक में, तो आप जो है वो 30th का वेट करेंगे। जो करंट डेटेड चेक्स हैं उसमें जो है वो एक रेडी इंस्ट्रूमेंट है, आप जो है विदाउट एनी टर्म्स एंड कंडीशन आप जो है वो जाके उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पीडीसी की बात करें तो इट एक्ट्स लाइक अ सिक्योरिटी इंस्ट्रूमेंट। ये आप जो है वो सिक्योरिटी के तौर पे जो है वो आप रखवाते हैं दूसरे बंदों के पास, ठीक है। और जो करंट डेटेड चेक है उसको आप जो है वो कैंसिल आउट कर सकते हैं, लेकिन उसको क्लियरिंग में जाने से पहले पहले आप उसको क्लियर आउट कर सकते हैं। अगर हम पीडीसी की बात करें तो पीडीसी भी हम कैंसिल कर सकते हैं और उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं दूसरी चेक्स के साथ। मतलब ये है कि आपने किसी को पीडीसी इशू किया हुआ है लेकिन आज जो है वो आपने अपना पीडीसी चेंज करना है या सपोज़ उस पर टाइम लैप्स हो गई है तो आप वो चेक लेके आप उसका दूसरा चेक बना सकते हैं। और आपके पास जो है वो करंट डेटेड चेक में आपके पास टाइम जो है डिसाइड करने के लिए बड़ा कम होता है, क्योंकि वो ऑलरेडी उस पर टाइम डी होता है तो वो किसी भी टाइम जाके प्रेजेंट हो सकता है। लेकिन पीडीसी में आपके पास जो है वो डिसीजन लेने के लिए टाइम ज़्यादा होता है, क्या या वो आप पेमेंट कर रहे हैं या खुदा ना खास्ता आपकी किसी के साथ डील नहीं होती तो आप अपनी पीडीसी जो है वो आप कैंसिल करवा सकते हैं। और जो हमारे पास जो करंट डेटेड चेक्स होते हैं वो आप इंस्टेंटली अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले कहा था। लेकिन अब पीडीसी में ये है कि आप जो है वो आप पीडीसी चेक जो है वो नॉर्मली ये होता है कि चूँकि सिक्योरिटी पर्पस के लिए होते हैं तो आप अपने पीडीसी के चेक जो है वो नॉर्मली आपके पास वो रिटर्न हो जाते हैं एट द एंड ऑफ द, अगर सपोज आपकी डील हो जाती है या उसका टेन्योर कंप्लीट हो जाता है तो नॉर्मली आपके पीडीसी चेक जो है वो रिटर्न हो जाते हैं। तो ये कुछ थोड़ी बहुत डिफरेंसेस थी जो आपको, जो हमारा जो नॉर्मली डे टू डे लाइफ में जो है वो ये चीज़ हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो आज जो है वो आज की वीडियो हमारी जो है वो बस यहाँ तक थी। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। आई होप कि जो है वो ये वीडियो जो थी वो इंफॉर्मेटिव भी थी और आप लोगों ने इससे कुछ ना कुछ जो है वो लाजमी सीखा होगा। अगर आपको क्वेश्चन है या आपको लगता है कि हम फर्दर कोई इम्प्रूवमेंट्स इसमें ला सकते हैं तो आप कमेंट्स में बिल्कुल अपनी सजेशन जो है वो ड्रॉप कर दीजिएगा और मुझे खुशी होगी। और ये अकाउंटेंट्स प्लेटफॉर्म की तरफ से जो है वो अब आपसे इजाज़त चाहेंगे। खुश रहिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।